लड़ी वो चंबल वाली रानी थी। नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता। आप सबका स्वागत है भोकाल वाली सीरीज के 6वें एपिसोड में। पढ़ी हुई लाइंस में आप समझ ही गए होंगे कि आप किसके बारे में आज सुनने वाले हैं। जी हाँ, बैंडिट क्वीन, चंबल की शेरनी फूलन देवी की कहानी है 22 बलात्कारियों को एक साथ गोली से मारने की। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन के घूरा का पुरवा में फूलन का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन में पैतृक दब्बूपन कभी भी नहीं था। उसने अपनी माँ से सुना था कि उनके चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में वह अपने चाचा से भिड़ गई। जमीन के लिए धरना दे दिया। चचेरे भाई ने सर पे ईंट मार दी। बात की सजा फूलन को उसके घर वालों ने भी दी। उसकी शादी करवा दी गई अपने से 30 से 40 साल बड़े आदमी से। उसने फूलन का बलात्कार किया। कुछ साल किस तरह से निकले, धीरे धीरे फूलन की तबीयत खराब होने लगी। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको अपने मायके वापस आना पड़ गया। पर कुछ दिन बाद ही उसके भाई उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने अपने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर जाना पड़ा। अपनी आत्मकथा में फूलन ने कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने की बात झंझट हो गई। सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी को दोनों को ही जाकर बहुत कूटा। अब इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के गैंग से। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था ये, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया। ये कहानी चलती रही और ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेहमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये फिल्म बैंडिट क्वीन में भी दिखाया गया है, पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुलकर नहीं कहा है। फूलन ने हमेशा यही कहा है कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसको यह भी नजरिया से देख सकते हैं कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी औरत कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती। यहाँ से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेहमई गाँव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी, इसीलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अपराधियों से भी निपटने में पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई। उसके सर पर इनाम रख दिया गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दे दिया, बैंडिट क्वीन। उस वक्त देश में एक और क्वीन भी हुआ करती थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यूपी में एक राजा मुख्यमंत्री पीवी सिंह। बेहमई कांड के बाद इनको रिजाइन करना पड़ा था। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत भी गई। मिर्जापुर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के एक शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 में हार गई, पर फिर 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया। इच्छा जाहिर की कि वह फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन देवी को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था, पर अरुंधति रॉय कहती हैं कि अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता तो देश में हजारों फूलन देवियां घूम रही होंगी। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए है ये कहानी। धन्यवाद।